हेलो जी। तो ये कोई हिच चेकिंग नहीं हो रही है। आप देख रहे हो मैं अभी कहाँ पे हूँ। मैं कभी बस मैंने बोर्ड की है, कुछ काम के लिए जा रहा हूँ गुड़गांव। यहाँ से अगर मैं हिच चेकिंग करता भी तो पर्पस मेरा सॉल्व नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्जेंट काम के लिए जाना पड़ रहा है, इसलिए मैंने बस ली। वरना मेरा पर्पस नहीं था बस से जाऊँ, मैं हिच हाइक करता और सीधे मैं आगे निकलता। तो अब देखते हैं क्या प्लान होता है। इसके बाद आप वीडियो देखोगे बस का। और एक बात और बता दूं, बस ये जो है ये मैं क्या बताऊं, इससे मैं ट्रैवल कर चुका हूं काफ़ी बार। हमेशा इसकी जो चद्दर है और जो इसकी तकिया है बहुत गंदी होती है। समझ में नहीं आता ये लोग धुलते भी हैं कि नहीं धुलते हैं पता नहीं क्या करते हैं। मेरे को लगता है जितनी भी ट्रैवल होती है ये इसमें केवल इसको हाथ से झाड़ देते हैं और कुछ नहीं करते। अभी आपको वीडियो में इतना नहीं दिख रहा होगा, मतलब वो साफ दिख रहा होगा, लेकिन जो आप सामने से देखोगे तो बहुत गंदा है। ये पता नहीं हम रात में कहाँ रुके हुए हैं अभी, और गाड़ी एकदम तेज़ टकरा गई थी, ऐसी आवाज़ आई थी जिससे, लेकिन वो गाड़ी पंचर हुई है। अच्छा हुआ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मतलब जिस तरह से लड़ी थी गाड़ी ऐसी तेज़ आवाज़ आई। लेकिन चलो ये पंचर है, मेरे ख्याल से सब ठीक हो जाएगा। पूरा हाईवे है। ये बस है, ये वाली बस। पप्पू जाट ढाबा, ये धौलपुर में हुआ है। यहाँ जो अभी इसका जो टायर पंचर हुआ है बस का, इसलिए मैं बस से अवॉइड ही करता हूँ जाना, ट्रेन से ही रहती हुई। 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं और नींद ऐसी भागी है अब। और एक्सीडेंट हो गया होता तो क्या करते। आवाज़ तो वैसे ही आई थी। इसलिए भैया ट्रेन से ट्रैवल किया करो, बस से अवॉइड ही करो। ये साला बस कहीं भिड़ गई, सब ख़त्म हो गया एक बार में। ये बस से कभी नहीं आना चाहिए। हाँ अर्जेंसी है, तुम्हें ट्रेन टिकट नहीं मिली तो बस से चले जाओ, वो ठीक है, लेकिन वैसे नहीं जाओ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आप लोगों को डिफरेंट हो सकता है एक्सपीरियंस, बट जिस हिसाब से आवाज़ आई थी उस हिसाब से बड़ा डेंजरस था यार। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेन में एक्सीडेंट नहीं होते भैया, सब जगह होते हैं एक्सीडेंट, लेकिन इसका जो रेशो है इसका ज़्यादा है। बस आते जाते कहीं भी टकरा जाती है बस। उसको टायर निकालने में बड़ी दिक्कत हो गई थी। टायर अब जाके निकला, वो टायर लगा रहा है दूसरा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी वो पीछे बस थी, शायद वो जा चुकी वहाँ से। माइल्स की बस थी वो, और उसने मुझे कश्मीरी गेट उतारा ये पीछे। और अब मैं ले रहा हूँ यहाँ से मेट्रो। अब ये सुबह सुबह पहुँच गया हूँ। ये इसका SBT है बस टर्मिनल। जो पीछे का हिस्सा देख रहा था ना, बहुत पीछे उतारा उसने, और पूरा उसने बस में पूरा चिल्ड कर दिया। मतलब इतना ठंडी लग रही थी, ऐसा लग रहा है फ्रीज़र में बैठा हूँ मैं। रात भर कुछ नींद नहीं आ पाई, इतना बेकार बस थी इसकी। पहले तो उसका टायर पंचर हो गया, टायर पंचर के बाद पूरा उसने फ्रीज़र बना दिया बस। पैसे के पैसे गए 1700 रुपये, और ना नींद आई ना कुछ। कभी नहीं ट्रैवल करना चाहिए बस से, सारा पूरा अपना ट्रेन से ही जाओ, बेटर है। पीछे ऑटो आ रहा है। हाँ जी, ये जो पीछे देख रहे हैं ना, ये ISBT है, कश्मीरी गेट। अगर आपको मेट्रो आना है थोड़ा सा चल के आओ आगे, और ये मेट्रो स्टेशन है 6 नंबर गेट कश्मीरी। तो मैं अब यहीं से जाऊँगा, यहीं से चलते हैं। हालत देखो इसकी, गंदगी तो इतनी हो रही रहती है। गंदगी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा भाई। हम अपने सिविक सेंस के लिए माने जाते हैं। चलो जाए कश्मीरी। आज मन नहीं था मेरा सैटरडे आने का, मैं सोच रहा मंडे को ही आऊँ, बट काम ऐसे ही होता है कि करना ही पड़ता है।
लेकिन जो भी है बस का जो कांड हुआ ना वो नहीं होना चाहिए। चलो मेट्रो आ गई है। रैपिड मेट्रो साइबर सिटी के लिए जाती है यहाँ से और यहीं से ये लौट के भी जाएगी, सुविधा अच्छी है। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ मैं, देखो कौन सा कैंपस है ये। दिस इज साइबर हब। हाँ सैटरडे है, वीक ऑफ के टाइम यहाँ पे पूरी क्लीनिंग होती रहती है। ऐसा नहीं है कि हर दिन होती होगी क्लीनिंग, लेकिन अब मॉर्निंग है तो कर रहे हैं यहाँ पे क्लीनिंग। सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, ऊपर हल्दीराम भी है। लेकिन दिस प्लेस इज़ हाईली एक्सपेंसिव। तो अगर आपके पास अंधाधुंध पैसा है, आराम से आओ उड़ाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए। इधर सफाई चल रही है, तो मशीन भी सही है। ऐसे अगर रोड साफ़ हो ना, नहीं रोड साफ़ करने के लिए वो जो ट्रक में होता है ना, यही इसमें होता है, मतलब क्लीनिंग करने का। उसमें पंखे लगे होते हैं, यहाँ मैश टाइप लगा होता है, वो क्लीन करता रहता है रोड। इन द पंजाब ये देखो एक पान वाला, पान चुस्की बंटा, ब्रेड टॉक, कोई भी दुकान का नाम रख लो चलता है। ग्रिल चिलीज़ बार, कैफे डेली हाइट्स, चायोज़ हैं यहाँ पे। पाउच आते हैं ना जो ये ज़्यादातर ट्रेनों में सप्लाई करते हैं, वंदे भारत या शताब्दी में। शताब्दी का तो पता नहीं, हाँ वंदे भारत का थोड़ा आइडिया लग रहा है मुझे। ठीक है, ये केक की शॉप है इधर। मैं आज आपको उस दिन लाया हूँ जहाँ आज भीड़ बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे भीड़ होगी शायद शाम को, क्योंकि रेस्टोरेंट्स बहुत हैं यहाँ पे। यम यम चा कैसे कैसे नाम है वो यम यम चा। ये यूनिक्लो का ब्रांड है इधर। और भी हैं, सैमसंग है, गीतांजलि, स्केचर्स, जूते। देखो यहाँ पे ग्रीनरी जो कर रखी ना, ये फेक घास, नकली घास है। ये आयुर्वेदा का है कुछ यहाँ पे, पर आयुर्वेदा तो अंदर दिख नहीं रहा मुझे, तो अंदर तो परफ्यूम दिख रहा है। रेज एंड बार, ये वो कुत्ता है और वो आगे वाला वहाँ चला गया। और मैं दोबारा को शूट कर रहा हूँ, वो मेरा ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं हुआ था, वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। ठीक है डॉक्टर साहब, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, पूरा ब्लॉग ख़राब हो गया। चल रहा है ना मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है ना मेरी। तो मुझे पूछना पड़ रहा है सामने। हाँ तो इस रेस्टोरेंट की बता रहा था मैं, ये वाला, ये भी अच्छा लगता है। यहाँ सारा बंद है, तो अब मैं आगे जा रहा हूँ यहाँ से। मतलब ये वाला कुत्ता है, दोनों ही तंदुरुस्त हैं। ऐसा लगता है कि पूरे दिन यहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं बैठ के। ये है साइबर हब। चलो ऊपर घूमते हैं, कैसा है ये पार्क है और अभी हवा भी अच्छी चल रही है, यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। यार वहाँ पे क्या रखा है वो देखो, दिख रहा है आपको? बनारसी बंटा। सबसे पहले वो जो बंटा है ना वहाँ चलेंगे पहले। मतलब साइबर हब में बंटा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, डेजर्ट, क्या बना रखा है? जेल बना रखा है क्या ये? चेयर्स लगा रखी हैं यहाँ पे। अंदर भी सिटिंग अरेंजमेंट है क्या? हाँ बना हुआ है साइबर हब सोशल। पुराने ज़माने ऐसा या मतलब सेटअप वैसे ही बना रखा है क्या है ये? समझा नहीं रहा, मुझे लग रहा है सेटअप ही है रेस्टोरेंट के अंदर से। एक ये और ये भी है, बियर पियो, पिकल वगैरह।
सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे बना रखा है। मेरे ख्याल से अंदर से है सब ये। बाकी आपने देखा खान चचा, चलो यहाँ से चलते हैं। आओ चलो चॉकलेट्स देखते हैं यहाँ पे चॉकलेट्स कौन सी हैं। चॉकलेट्स देखें, जिसको चॉकलेट खाने का शौक़ है वो यहाँ पे आ जाए। केक्स ही केक्स हैं, जो खाना है खाओ। लेकिन वही माहौल शाम को बनेगा, अभी इतना मज़ा नहीं आएगा आपको, लेकिन ऑप्शंस अच्छे हैं। इधर केक्स हैं, पेस्ट्रीज की हैं सारी। और सही बताऊँ, मैं चॉकलेट तो मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन लोग खाते हैं चॉकलेट्स। ये डिकैथलॉन है, ये आइसक्रीम का है, ये ऑप्टिकल का है। डिकैथलॉन स्टोर है, चलो डिकैथलॉन स्टोर चलते हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी खुला नहीं है। अच्छा, बाकी जितने भी जैसे रेस्टोरेंट है ना, मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो कह नहीं आपको व्लॉग या रिकॉर्डिंग करना कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर। बस स्टिल अब देखते हैं। अगर हल्दीराम खुला हुआ है, हल्दीराम मुझे डाउट लग रहा है कि अभी खुला होगा। ट्री हाउस, हल्दीराम भी ओपन ही हो रहा है, सब ओपन ही हो रहा है इस समय। सागर रत्ना भी है यहाँ पे। ये कोई ढाबा है, 1986। ये अच्छा बना रखा है। जैसे अगर आपको बाहर खाना है तो बाहर भी आप खा सकते हैं, लेकिन वही गर्मी में कैसे खाओगे। गर्मी अगर है तो उसमें बैठने वाला, लेकिन हाँ जैसे कूलर का इंतज़ाम है ना, ये अच्छा कर रखा है। चलो और देख लेते हैं यहाँ पे और कौन से रेस्टोरेंट हैं। एक है ये गोला सिजलर्स, एक ही कॉन्सेप्ट बना हुआ है यहाँ पे एम्बियंस में, अच्छा बना रखा है। अब जैसे ये भी है, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा बना रखा है। तो वो फ़ैन लगा हुआ है, एक यहाँ पे टेंट टाइप लगा हुआ है यहाँ पे धूप से बचने के लिए। लेकिन एक बात समझ नहीं है, जैसे उमस हो रही है, कीड़े हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या इंतज़ाम करते होंगे लोग। टॉपिंग्स रहता होंगे ना वो खाने में, टेस्ट अच्छा आता होगा। द बिग चिल, अभी चिल्ली हो रहा है सर, बाद में। ये यहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट है, बिग चिल। ये बार है क्या? बार है ये, लेकिन अच्छा बना रखा है। बाहर नहीं है, रेस्टोरेंट भी है, बाहर भी है, दोनों है ना। सब सारे रेस्टोरेंट अभी क्लीनिंग हो रहे हैं, खुलेंगे अब धीरे धीरे। अब मेरे पे टाइम कम है क्योंकि मुझे निकलना है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय। ऊपर भी है सूत्र, पता नहीं क्या है, और ये नाइकी के हैं। आगे कॉफ़ी है। मेरे ख्याल से यहाँ से नीचे रास्ता नहीं उतरने का, मुझे वहीं से उतरना पड़ेगा। ये देखो सारी कंपनीज हैं यहाँ पे, KPMG, ING, डेलोइट, साइबर हब। मैं हल्दीराम आ गया हूँ। अब मैं सोचा यहाँ से थाली खा लूँ मैं, तो थाली मुझे अच्छी लग रही है वो देखने में, बट मुझे उसके प्राइसिंग थोड़ा, मुझे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 400 मुझे वर्थ नहीं लग रही, 400 की थाली नहीं होनी चाहिए। स्वीट्स में क्या है देख लेते हैं। यहाँ का गुलाब जामुन मुझे अच्छा लगता है, वो भी जो डार्क कलर का होता है ना वो तो बैठते हैं। आप बताओ कि हल्दीराम सब क्या खाते हो? मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग छोले भटूरे खाते हैं, डोसा भी खाते हैं। अच्छी होती है बट इतनी वर्थ नहीं होती, क्योंकि 400 में बहुत ही लिमिटेड सामान रहेगा। मेरे ख्याल से एक रोटी रहेगी या 2 रोटी रहेंगी और थोड़ा सा चावल रहेगा।
वर्थ नहीं है। चलो देखते हैं मैं क्या करता हूँ। अभी तो थोड़ा बैठा हूँ मैं यहाँ से, कुछ अच्छा लगेगा तो देखूँगा, अदरवाइज़ मुझे डिकैथलॉन जाना है, वहाँ पे थोड़ा सा सामान चेक करना है जो मुझे सोच रहा हूँ कि ट्रैवल में थोड़ा काम आएगा। गर्मी हो रही है, थोड़ा एसी की हवा खाते हैं फिर चलेंगे यहाँ से। जितने ज़्यादा बक्स होंगे उतने आपको स्टार मिलेंगे यहाँ पे। बहुत ही वाहियात कॉफ़ी लगती है मुझे स्टारबक्स की। जस्ट टोटल स्टेटस, नथिंग एल्स। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जिसको पीना पिए, बट वर्थ नहीं है। जस्ट फॉर द स्टेटस, अगर आपको स्टारबक्स में बैठना है बैठो आप, एम्बियंस का मज़ा लो, डिस्कशंस करो, बिजनेस मीटिंग्स करो, उसके लिए ठीक है। और उन्हीं के लिए होता है ये सब, ये गेम्स है। चलो उसको अंदर से देखते हैं। 11 बजे खुलता है डिकैथलॉन। अभी कोई उसमें आया नहीं है वहाँ पे मेंबर्स उसके। ये यहाँ पे क्या है, ये ऑर्गेनिक कॉफ़ी, फ्रेशली हैंडमेड। इसको देखो, यहाँ पे शूज़ उतार दिए हैं और ये है बोलिंग। मतलब यहाँ से आप बैठो ऐसे, अच्छा है, नाइस। ये बोलिंग रखी हुई है यहाँ पे सारी। तो साइबर हब इसलिए अच्छा है यहाँ पे कि जैसे आप काम कर रहे हो यहाँ पे और आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, माइंड फ्रेश करना है या कुछ भी करना है, आराम से आप यहाँ के बैठो। लेकिन वही है, ये बना तो रखा है, लोगों को टाइम मिलता है? मेरे को तो डाउट है भाई। उसको ऑफिस में इतना टाइम हो जाता है, वो क्या खेलेगा यहाँ पे? लेकिन फिर भी अच्छा बना रखा है कि जितना भी टाइम हो, थोड़ा बहुत अगर टाइम मिलता है यहाँ पे आप खेलो। दिस इज़ डिकैथलॉन, साइबर हब में ही है। खुल गया है यहाँ पे, स्टाफ आ गया है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जो मेरे को लेना है वो है टेंट। फाइनली मुझे कभी कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या लेने वाला हूँ। आई थिंक जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब मैं देखूँगा कि मुझे क्या चाहिए। चल देते हैं अपने दूसरे सफ़र पे। धूप भी है कोई अच्छी खासी। सोच रहा हूँ कि अब दिल्ली में हैं तो यहाँ पे कुछ घूम लें। बट टू क्लैरिफाई, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, गुड़गांव में हूँ। साइबर आप देख रहे थे, अब ये पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, देखते हैं चलता है कि नहीं। चल गया। जैसे मैंने बताया कि मुझे पता नहीं अब यहाँ सीधे जाना चाहिए या पीछे, और टाइम मेरे को बहुत कम है, 1 घंटे का टाइम है खाली। 1 घंटे में यहाँ पे क्या घूम सकते हैं पूछ लेते हैं भैया से। भैया सीधे क्या पड़ता है और कुछ घूमने का है क्या यहाँ पे? क्या है आगे, मार्केट है या पार्क है? अच्छा, और इधर उधर कुछ नहीं है? तो कह रहे हैं आगे किला है और मार्केट है। कितने किलोमीटर होगा ये? कितने किलोमीटर होगा? 3 किलोमीटर यहाँ से पैदल? नहीं ऑटो नहीं, मतलब पैदल जाता हूँ मैं घूमते घूमते। 3 किलोमीटर है। अगर पैदल जाते हो तो 3 किलोमीटर पड़ेगा। तो यहाँ पे हौस खास विलेज पड़ता है, उसी में हौस खास किला पड़ता है। वो है नहीं रन मूवी में जो डायलॉग है, क्या बोलता है वो कि कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, साला तुम्हें पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा। एक्चुअली में यही बात है। मैंने उससे पूछा कि हौस खास यहाँ पे फोर्ट है। आई एम नॉट श्योर, यू नो, आई एम फ्रॉम लुटियंस। तो ठीक है भैया, इंग्लिश खेलेंगे, राइट। वो वहाँ से बता रही है कि मतलब हौस खास विलेज पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू यू नो गो टू, देन देयर इज़ अ फोर्ट, हौस खास फोर्ट विद इन दैट विलेज।
तो भाई मैं तुमसे वही तो पूछ रहा हूँ कि हौसखास फोर्ट है वहाँ पे। हौसखास फोर्ट आई डोंट नो भाई, कहाँ से आए हो? मार्स से हो, एलियन हो? मतलब इतना घुमा के क्यों बताया मुझे? वो जो रन मूवी में है ना, वो सही बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे आदमी जलेबी की तरह घुमाएगा। यहाँ पे चद्दर वद्दर बेच रहा है शादी की। कहते हैं ऑटो ले लो यहाँ से, और मैं ऑटो लेना नहीं चाहता। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे कितना है ना। एंड रूट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और यहाँ पे वेदर ठीक है तो अपना पैदल जा सकते हो अगर तुम पे टाइम है तो। ये क्या है? माया में फेयर गार्डन क्या है ये? मालवीय नगर पता नहीं यार क्या है ये। और ऊबर ब्लैक भी लगी हुई है यहाँ पे। मुझे पता नहीं मैं हौसखास विलेज घूम भी पाऊँगा कि नहीं घूम पाऊँगा। ऑटो वाला कह रहा है कि 80, 60, 70, पता ही नहीं असली रेट क्या है यहाँ पे। और कहीं पास ही हुआ तो, और दिल्ली में हो, झूठ बोलना यहाँ के संस्कारों में लगता है, जैसे कि उस लेडी ने किया। आई डोंट नो व्हाट विलेज एंड देन नो देयर इज़ अ हौसखास विलेज, विद इन दैट विलेज देयर इज़ अ फोर्ट। अच्छा जी, मैं चाइनीज़ बोल रहा था आपसे। ये पार्क है। ये है हौसखास विलेज। अब देखते हैं यहाँ पे क्या खासियत है। कंजस्टेड है और ऐसा लग रहा है कि हर फ्लोर पे रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के अलावा यहाँ पे कपड़ों की भी दुकानें हैं, मतलब अच्छी बच्ची, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे पब्स ही दिख रहे हैं। ईटरीज हैं लेकिन ये मेनली पब्स के लिए फेमस है आई थिंक। ये भी एक बार है, सारे बार्स हैं यहाँ पे। तो हौसखास विलेज इज मेनली फॉर द बार। सारी दुकानें हैं यहाँ से। हर गली में अंदर अंदर नीचे दुकानें हैं। ये भी हैंडीक्राफ्ट की शॉप की है। ये भी दुकानें हैं, मतलब ये बच्चों की है, किस चीज़ की है ऐसी लग रही है मुझे। बगल में गाना चल रहा है, कॉपीराइट नहीं आ जाए मेरे वीडियो में। और यहाँ पे मोची की भी दुकान भी है, यहाँ मंदिर भी है। वाह, जय श्री राम। ये फूड जॉइंट या फूड कैफ़े, मतलब कहाँ तक जाओगे? अंदर भी है छोटे छोटे कैफ़ेज़। चलो ये देखते हैं। ये भी अच्छा है, तो यहाँ से क्या करते हैं। और ये यहाँ से फोर्ट शुरू हो जाता है। फिर देखते हैं यहाँ से अगर टिकट मुझे मिल जाता है तो इसको आज घूमेंगे यहाँ पर टाइम है मेरे पे इतना। चलो एक बार देख लेते हैं। मैंने टिकट ले लिया, पता नहीं मैं घूम पाऊँगा नहीं। 20 मिनट का टाइम है। 20 मिनट में अब देखते हैं घूम पाते हैं कि नहीं घूम पाते हैं। ये है हौसखास विलेज। वाह, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं। ये क्या है? ये
हौस खास क्या देखने आऊँ मैं? ये टूम बने हैं क्या है? अंदर जाके कौन देखेगा? ये भी यहाँ पे इधर इमली का पेड़ है क्या ये? इमली का पेड़ होता है तो वही खा लेता। अच्छा जी, ये मॉस्क है। तो देखो ये हौस खास है भाई, वहाँ पे ये नदी है, तालाब है, क्या है, बढ़िया है। टाइम ज़्यादा होना चाहिए आपके पास यहाँ पे, कम से कम महीने में 1 घंटा लो। पूरा ये मॉस्क ही है अलाउद्दीन खिलजी का। यहाँ से देखते हैं यहाँ क्या है। भागना पड़ेगा भाई, भागना पड़ेगा। फिरोज शाह का मकबरा। 1388 में ये ख़त्म हो गया था। क्या मुझे मकबरा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे देखना है वो जो नीचे तालाब बना है वो क्या है। लेट्स सी यहाँ से कोई भी जाता है क्या? किस दिन फुर्सत में आऊँगा ना तब मैं बता पाऊँगा यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ये एरिया है यार, ये देखो आप एरिया। खैर विघ्नहर्ता हो गया मैं यहाँ। मकबरा की जगह लवर्स पॉइंट बन गया ये। चलो यहाँ से चला जाए। गार्ड साहब से पूछते हैं कि यहाँ से कहाँ पहुँचे, 15 मिनट में देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। गार्ड साहब, वो जो नीचे जो नदी सी है वो तालाब है क्या है? वो तालाब है, तो वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे हम? बाहर निकल जाऊँ? जो टिकट की एंट्री दी हो वो इसकी है ना, फोर्ट की। अरे फोर्ट की है वो? अरे मैं सोच रहा वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो उसकी भी टिकट है? फ्री है। ये यहीं तक क्लोज हो गया? सामने बाउंड्री है, लास्ट बाउंड्री है ना, तो गड़बड़ हो गई। वो जो नीचे तालाब था ना, डियर पार्क है वो, है ना? डियर पार्क है वो। उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे आ गया। चलो जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं। अगर वो देखने को मिल जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है यार ऊपर से। तो ये इतना ही फोर्ट था इसमें, बट जो पर्पस था कि वो जो पार्क है नीचे वो मिस हो गया मेरे से। चलो जल्दी से उसको कवर करते हैं। जो चीज़ अच्छी होती है वो एकदम से सामने से दिखेगी और पता चलेगा वो यहाँ पे है ही नहीं। जो यहाँ से दिख रहा था पीछे से। इस फोर्ट में आप क्या ही घूमोगे? इट्स नॉट अ फोर्ट, ये मॉस्क है अलाउद्दीन खिलजी और जो भी मुगल्स का जो हुआ हुआ है यहाँ पे। यार मुझे डियर पार्क तो मिला नहीं भैया। डियर पार्क किधर है? आ जाओ ये बैरियर से? बैरियर क्रॉस करके लेफ्ट। ठीक है ठीक है। तो ये पहला लेफ्ट बता रहे हैं यहाँ से, इसको देख लेते हैं जल्दी से। डियर पार्क, ये एक रेस्टोरेंट दिख रहा है मुझे, फितूर। जिसको फितूर आता है वो यहाँ जाए। वाह। जिसको फितूर आता है वो वहाँ जाए। चलो टाइम बहुत कम है, डियर पार्क देख लेते हैं। 5 मिनट में अगर देख पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख पाऊँगा तो भागना पड़ेगा जल्दी से। ट्रैफिक है अच्छा खासा, और ये है यहाँ से पार्क। ये है डियर पार्क, हौस खास विलेज। मौसम अच्छा है, अगर टाइम होता तो मैं आपको अच्छी तरह दिखा पाता, लेकिन जल्दबाजी में हो गया ये सब, क्योंकि निकलना भी है ना, मेरे को वापस लौटना है, ट्रेन है मेरी, तो थोड़ा सा टाइम रह गया। 20 मिनट मैक्स टू मैक्स मैंने सोचा था कि मैं कर लूँगा कवर, लेकिन वहाँ गलत फंस गया। वो फोर्ट नहीं है, वो क्या बोलते हैं, मुग़ल का जो अलाउद्दीन खिलजी का जो मॉस्क है और मकबरा बना हुआ है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें थी वहाँ। ये झील है, मार्किंग कर रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पहुँच गया। जा रहा है यहाँ से,
और सही बात है, जब आप घूमने आए हो फिर आप जो है ना जल्दबाजी करते हो ना तो इतना मज़ा नहीं आता है, पर फिर भी घूमना है तो उसमें आपको टाइम को बैलेंस करना पड़ेगा। जितना उसमें आप देख सकते हो देखो, है ना। मेरे ख्याल से यही है। यहाँ पे थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे आप आराम कर सकते हो, बैठ सकते हो। और ये फाइनली झील आ गई जो मैं ऊपर से देख रहा था, जो मैंने सोचा था उस मकबरे का पार्ट है, जो कि ऐसा नहीं है। यहाँ से उतरते हैं जल्दी से। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लोग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, सब बना हुआ है यहाँ पे। अभी लड़का पूछ रहा है ये रही झील, झील के अंदर कूड़ा डालना मना है। मुझे कूड़ा तो बहुत दिख रहा है यार। नॉनसेंस। ये इसकी हिस्ट्री है, ये आप इसको पढ़ लो। मतलब ये जो टैंक बनवाया गया था ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1295 में, और यहाँ के रेसिडेंट्स को पानी पहुँचाने के लिए था। फिर ये सूख गया, उसके बाद जब फ़िरोज़ शाह तुगलक जब आया तो उसने इसका नाम हौस खास रख दिया। और बस यही है इसकी हिस्ट्री, आगे जाके भी बहुत है, बस इतना ही है। हौस खास से निकलने का टाइम आ गया। काफ़ी लंबा है ये, आप सीधे भी जाओगे, काफ़ी लंबा है ये, पीछे बहुत लंबा है घूमने के लिए। अब इतना टाइम नहीं मेरे पास घूमने के लिए, इसलिए मैं घूम नहीं पाया, बट यहाँ पे आना चाहिए, टाइम मिले तो ज़रूर आओ यहाँ पे। तो है ही। आ रहे नहीं, देखो मैं कितने यहाँ पे 15-16 साल बाद आया हूँ मैं। हाँ स्ट्रेंज तो 15-16 साल बाद आया, मतलब पहली बार आया। क्या बंदर बैठा हुआ है, ये कहीं फ़ोन ना छीन ले मेरा। ऐसी ग्रीनरी हर पार्क में या जो भी पेमेंट होती है, जब आप रोड कंस्ट्रक्ट करते हो तो पेड़ को लगाने के बजाय है ना उसको ऐसे लगा दिया करो ना, तो कितना ठंडा हो जाता है। अब यहाँ पे इतना ठंडा हो रहा है मौसम, मतलब यू कैन फील द ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया है। सारे पार्क ऐसे होने चाहिए। और पार्क ही क्या, जैसे मैंने बताया, जैसे दिल्ली में रोड बनी हुई है और लेकिन पेड़ नहीं काटे, तो पेड़ से जो पूरी ढका हुआ है पूरा एरिया को, वो सारे रोडों पे ऐसे ही होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, जैसे नोएडा हो गया और गुड़गांव में तो पेड़ ही नहीं बचे, केवल कंक्रीट, रोड, सीमेंट और वही शीशे की बिल्डिंग। पेड़ तो भूल जाओ, पेड़ केवल दिल्ली में ही बचे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा है, दिस इज़ अमेजिंग। काफ़ी बड़ा है यार, आपको मिनिमम इसमें 1-1.5 घंटा चाहिए घूमने के लिए, जो कि आज मेरे को नहीं मिल पाया। तो एक काम करते हैं, अब मैं लूँगा यहाँ से भाग के ऑटो और मुझे जाना है मेट्रो, है ना, क्योंकि मैं लेट हो सकता हूँ, जो मुझे लेट नहीं होना है। क्या भागम की है, 100 रुपये की थोड़ी बात। हौस खास विलेज और डियर पार्क देख के अब ट्रेन पकड़नी है। पानी भी नहीं पिया, पानी पीना है पहले, चलो पानी पीते हैं, फिर अब ट्रेन में पहुंच के मैं ट्रेन पकड़ के फिर बात करूँगा मैं आपसे। हौस खास से आते हो और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है, तो इस प्लेटफॉर्म पे आना है आपको, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाओगे। भीड़ देखो कितनी है तेलंगाना एक्सप्रेस की, ये उसी की भीड़ है। पूरा प्लेटफॉर्म में खचाखच भरा हुआ है। ये स्लीपर में जा रहे हैं आज, तो काफ़ी टाइम बाद स्लीपर में जाऊँगे। स्लीपर के बाद अब तो हिच चेकिंग भी करनी, तो मैंने कहाँ कैसे जाना पड़ेगा वो तो आपको देखना पड़ेगा।
12724 शायद स्लीपर S1 मेरे ख्याल से 8 बजे तक पहुंचा देंगे। अच्छा वो जो मेट्रो में जो कांड हुआ, मेट्रो में कांड नहीं हुआ मतलब वो मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई जो पहाड़गंज है जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है वो बता दे मुझे। इतने बदतमीज़ अजमेरी गेट साइड मुझे भेज रहा है, कह रहे वहाँ से ऑटो ले लो। सीधा जवाब कभी नहीं देंगे लोग। मैंने बोला उसे पहला प्लेटफॉर्म बता दे मुझे, यहाँ से जाता है। आपको वहाँ भेज रखा है, क्यों? आप कस्टमर की पैसेंजर की क्वेरी को रिजॉल्व करो, ना कि परेशान करो। तो मैं DMRC से बोलना चाहूँगा कि आप उनकी जो कंसर्न होता है पैसेंजर की वो सुनो। आपके लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो गलत बताते हैं पैसेंजर्स को, घुमाते रहते हैं। स्लीपर का यही मज़ा है कि आप है ना वीडियो ऐसे बना सकते हो, AC उसमें नहीं है कर सकते आप।